जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिकली हमारे पास जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, मतलब ये हमारे लॉजिक जब हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं तब जो है हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स के साथ अपने लॉजिक को मज़ीद जो है वो मतलब बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है बेसिकली ये होते क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। ठीक है, जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने जैसे जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो वहाँ पे हमने जो है कुछ कंडीशंस लगाई थी, जैसे ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। ठीक है, इस तरह की जो हमने कंडीशंस वगैरह इंप्लीमेंट की थी तो उनको जो है बेसिकली क्या बोला जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का क्या मतलब है, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, उनके दरमियान जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हम यूज़ करते हैं। और ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू जो कि हमारे पास होती है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है अगर आप देखें तो तीन किस्म के जो है वो आपको ऑपरेटर्स मिल रहे हैं। एक हमारे पास है ये एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आर लॉजिकल ऑपरेटर एंड अनदर हमारे पास है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास तीन किस्म के जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं, इसके साथ काम किस तरह करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है यहाँ पे एंड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड ऑपरेटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर की हेडिंग दी। ठीक है, मैंने कमेंट में दी, आप सबको पता है कि कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये काम किस तरह करते हैं। अब आप लोगों के पास एक कंडीशन है जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए ग्रेटर देन बी, आपके पास इस किस्म की एक कंडीशन है। ठीक है, आप फर्ज करें कि ए की वैल्यू कोई और है और बी की वैल्यू जो है वो कुछ और है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो एक कंडीशन आप लोगों ने लगाई कि ए जो है वो बड़ा है बी से या ए जो है वो छोटा है बी से। अगर ये बड़ा होगा ए तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, अगर जो है ए छोटा होगा तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, हमारे पास फॉल्स होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं। अब कभी कभी आपके पास ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इस तरह लिख लूँ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी एंड सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी। अब कभी कभी आप जो है दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं और उनके दरमियान जो है आप क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एंड ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं। आप चाहते हैं कि जब ये दोनों कंडीशन जो है आपके पास ट्रू हो तब जो है आगे वाला काम हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो एंड ऑपरेटर है ये बेसिकली काम किस तरह करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब आपके पास दोनों कंडीशन अगर आपके पास ट्रू होना, मतलब आपके पास जो पहली कंडीशन है उसकी वैल्यू भी आपके पास ट्रू है एंड प्लस एंड आपके पास जो है जो दूसरी कंडीशन है इसकी वैल्यू ट्रू है, तब आपके पास जो है इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर जो है आपके पास ट्रू आएगा। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, ट्रू। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, जैसे कि अगर ये ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फर्ज करें कि बी बड़ा होता है ए से, बेशक दूसरी कंडीशन ठीक है कि मतलब सी जो है वो बड़ा है डी से, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक भी हो ना, तब भी जो है आपके पास आंसर आपके पास फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है एंड ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर के यहाँ पे स्टेटमेंट देखें ना तो रिटर्न्स एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। आपके पास अगर बोथ कंडीशंस जो हैं ये दोनों, मतलब ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी एंड सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, अगर ये दोनों कंडीशंस आप लोगों के पास ट्रू होंगी तब जो है आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, आप लोगों के पास जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे पास जस्ट एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तब भी जो है मेरे पास आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए, तब जो है हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आर ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप आर ऑपरेटर को देखें तो ये क्या करता है, आर ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब एक कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो आर ऑपरेटर जो है आपके पास आंसर जो है वो ट्रू यूज करता है, ट्रू जो है आपको रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब दोनों कंडीशन अगर आप फॉल्स हो जाए ना, दोनों की दोनों कंडीशन, तो फिर तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन जो है आपके पास आर में फॉल्स हो जाए, आर ऑपरेटर में, तभी जो है आपके पास आंसर जो है क्या आएगा, आंसर जो है आपके पास फॉल्स आएगा। और अगर आर ऑपरेटर में आपके पास एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है दोनों में से, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू हो जाती है या दोनों ट्रू हो जाती है, तब आपके पास आंसर आएगा ट्रू। लेकिन एंड ऑपरेटर में जस्ट आपके पास जब दो कंडीशंस जो है वो ट्रू होंगी तभी आपके पास आंसर जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज आपके पास बिल्कुल आंसर जो है इसका क्या आएगा, फॉल्स, अगर एक कंडीशन भी है वो हमारे पास ट्रू हुई। अब जो है यहाँ पे हम इसको देखेंगे, मैं यहाँ पे नीचे आर का भी आप लोगों को बता देता हूँ। आर ऑपरेटर हमारे पास जो है
वो क्या करता है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो काम करता है इस तरह, ठीक है, सॉरी। आर ऑपरेटर का मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर एक कंडीशन जो है वो आपके पास ट्रू हुई तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू प्लस फॉल्स, ठीक है, तब भी आपके पास आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। और अगर दोनों की दोनों ट्रू हो गई आपके पास, सॉरी, तब भी जो है आपके पास आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आपके पास जो है वो आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉल्स जो है पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए एंड प्लस दूसरी जो है आपके पास ट्रू हो जाए, इसका आंसर फिर भी आपके पास ट्रू आएगा। ये आर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर ऑपरेटर की। आर ऑपरेटर में अगर एक कंडीशन भी आप लोगों के पास ट्रू है या दोनों के दोनों ट्रू है, तब भी जो है आपके पास आंसर जो है वो ट्रू आएगा। जस्ट इसका आंसर फॉल्स कब आएगा, जब आपके पास दोनों के दोनों क्या होंगी, फॉल्स होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगी आपके पास, फॉल्स होंगी, तभी इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स। अगर यही चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एंड ऑपरेटर में, तो एंड ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो जस्ट दो कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी इनका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। किधर गया, मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ऊपर लिखे। बाकी सब में जो है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, जो मैं यहाँ पे कॉपी करके एंड यहाँ पे जो है वो ये यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर बाकी सब में फॉल्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं ये चीज़ें क्यों यहाँ पे लिख दी हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है आप सबको पता है कि मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, ये सारी की सारी जो फाइल होती है मैं आप लोगों को देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप लोगों को नोट्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो ऑलरेडी मैंने चीज़ें वगैरह जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं, यहाँ पे आपको इस पाइथन ट्यूटोरियल्स के जो है वो नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, या नोट्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको डेटा साइंस कोर्स नोट्स में जो है वो मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही जो हमने इससे पिछले ट्यूटोरियल्स किए थे उनकी जो पाइथन की जो फाइल्स हैं जो कि हमने कोडिंग की थी उन ट्यूटोरियल्स में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो हमारे पास नोट्स हैं उस ट्यूटोरियल के, जैसे कि ये अभी हमारा ट्यूटोरियल नंबर 14 चल रहा है, तो 13 तक नोट्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं यहाँ पर। तो आप कोई भी नोट्स को जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको जो है वो एक डाउनलोड का बटन नजर आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नोट्स जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है यहाँ पे इस ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन सब को मैंने जो है वो कमेंट कर ताकि आपके पास जो है ये चीज़ें पड़ी रहें, जब भी आपको ये ज़रूरत पड़े कि हमारे पास आर ऑपरेटर कब यूज़ होता है या एंड ऑपरेटर जो है वो कब ट्रू होता है, तो तब जो है आप इस चीज़ को जो है वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करेंगे, जैसे कि ए इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे 10 वैल्यू दे देता हूँ एंड बी इज़ इक्वल टू 20 वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट करो मेरे पास ए ग्रेटर देन बी। मैं चेक करता हूँ कि ए जो है मेरे पास ग्रेटर देन बी है, एंड मैं यहाँ पे सी और डी की वैल्यू भी दे दूंगा, ठीक है। सी की वैल्यू मेरे पास मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 एंड डी की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ 4 वेरिएबल्स जो है वो लिए हैं, और मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है एंड ऑपरेटर या आर ऑपरेटर को यूज़ करके मेरे पास जो है वो आउटपुट क्या आती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे एंड लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सी स्मॉलर देन डी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो आउटपुट क्या आएगी, पहले मैं जो है इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो आपके पास कुछ आउटपुट आएगी, वो यहाँ पे आप देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले प्रिंट फंक्शन का पी जो है वो छोटा कर देता हूँ, क्योंकि पी जो है प्रिंट फंक्शन का वो छोटा होता है, ठीक है। मैंने इसको किया, एंड देन जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो है आंसर क्या आएगा, ठीक है। ए जो है वो तो चलो बी से बड़ा है, सॉरी ए जो है वो तो बी से छोटा है। यहाँ पे हमारे पास आंसर, हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया फॉल्स का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अगर यहीं पे मैं जो है वो आर ऑपरेटर यूज़ करूँ तब भी मेरे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशंस जो है मेरे पास क्या है, फॉल्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको किया, एंड देन मैं दोबारा रन, अच्छा यहाँ पे सॉरी एक कंडीशन जो है मेरे पास ट्रू है, कौन से वाली, अच्छा सी जो है वो छोटा है डी से, तो इस वजह से जो है मेरे पास एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है आर ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आर ऑपरेटर एंड एंड ऑपरेटर हमारे पास किस तरह जो है वो काम करते हैं हमारे लॉजिक्स बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो जब ये कंडीशन गलत हुई और ये कंडीशन ट्रू भी थी तब भी हमारे पास एंड ऑपरेटर जो है वो रन नहीं हुआ, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशन जो है वो हमें क्या चाहिए, वो हमें ट्रू चाहिए। लेकिन जब मैंने आर ऑपरेटर लगाया तो आर ऑपरेटर में अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आ जाता है। ठीक है, तो इस किस्म के लॉजिक्स जब हम आगे चल के बनाएंगे ना, जहाँ पे हमारी एक कंडीशन भी ट्रू हुई और हमें जो है ऐसी आउटपुट चाहिए जो कि उसका आंसर जो है जब वो ट्रू आ जाए, तो तब जो है हम क्या करेंगे, आर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ जब हमारे पास जो है हम चाहेंगे कि जस्ट हमारे पास जब दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू हो, तो तब जो है हमारे पास आगे जो है हमारा प्रोग्राम रन करे, तब जो है हम किसको यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर का जो है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी एंड आर ऑपरेटर की। अगर यहाँ पे हमारे पास एक और ऑपरेटर है, वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, नॉट ऑपरेटर चीज़ों को उल्टा कर देता है। ठीक है, अगर आपके पास आंसर आ रहा है ट्रू तो नॉट ऑपरेटर उसको कर देगा फॉल्स, अगर आपके पास आंसर आ रहा है फॉल्स तो नॉट ऑपरेटर उसको कर देगा ट्रू। जैसे कि अभी यहाँ पे ना मेरे पास इस चीज़ का आंसर क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था ना, तो अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सबको जो है ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास पहले इसका आंसर आ रहा था ट्रू, नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, इसका आंसर कर देगा चेंज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे मेरे पास आंसर क्या है, ट्रू आया है ना। तो जब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो अब मेरे पास आंसर यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर ने क्या किया, सॉरी, नॉट ऑपरेटर ने क्या किया, हमारे पास आंसर क्या कर दिया, वो चेंज कर दिया। ठीक है, नॉट ऑपरेटर यही काम करता है, आंसर क्या कर देता है, उलट कर देता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, ये जितने भी नोट्स हैं आप सबको जो है वहीं पे मिल जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ क्यों करते हैं, अपने प्रोग्राम में जो है वो लॉजिक को मजीद बेटर बनाने के लिए। ठीक है, जब हम इसको यूज़ करेंगे आगे, जब हम कंडीशन स्टेटमेंट्स मतलब इफ़ कंडीशंस वगैरह वो चीज़ें यूज़ करेंगे अपने बाकायदा प्रोग्राम जब इस पर बनाएंगे, तब जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तब जो है आप लोगों को और भी ज़्यादा जो है वो क्लियर से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए कि बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमारे पास हैं कौन कौन से और ये बेसिकली काम किस तरह करते हैं। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।